दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बीएस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। और रोज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक मेन हेडिंग, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर होती है, जो मोटे अक्षर में लिखी रहती है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसका मीनिंग्स निकालते हैं हम और उसका सारांश निकालते हैं। तो आज की जो मेन हेडिंग है अखबार की, इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडिंग है अगेंस्ट गवर्नमेंट विशेष, सरकार की इच्छाओं के खिलाफ ट्रंप डिप्लॉयड ट्रूप्स। ट्रंप कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। डिप्लॉय मैंने लगा दिए हैं ट्रूप्स। ट्रूप का मतलब होता है टुकड़ियां, आर्मी की, फौज की, पुलिस की, इन कैलिफोर्निया के अंदर टू क्वेल। क्वेल का मतलब होता है संकट या उनको दबा देना, वश में करना। किनको? इमिग्रेशन प्रोटेस्ट्स, जो इमिग्रेशन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को दबाने के लिए, वश में करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर ट्रूप्स लगा दिए हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट विशेष। और ये काम सरकार के खिलाफ हो रहा है। वहां से जो बिना इजाजत के बसे हुए लोग, उनको बेदखल किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। अमेरिका के अंदर बड़ा जोरदार हुड़दंग हो रहा है। इस चीज की ये न्यूज है और ये आज की मेन न्यूज है, बड़ी न्यूज है और मेन फ्रंट पेज पे दी हुई है, बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में। तो ये तो हुआ इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेड न्यूज आज। अब हम चलेंगे एक अपने रोज के टॉपिक के ऊपर, जिसको पढ़ करके हम इंग्लिश भाषा को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख रहे हैं। उसकी स्टाइल आप देखिए, एक पर्टिकुलर ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाते हैं और शुरू कर देते हैं। तो आज का टॉपिक लेते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है स्टिलनेस। स्टिल का मतलब होता है धैर्य, शांति, पीसफुल, एज एन इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर स्टिलनेस यानी शांति बना के रखिए या शांत रहिए, एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक उपकरण होता है, उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। प्लेइंग आइटम्स को भी इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। कोमा लगा दी, नॉट एन इंडल्जेंस। इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज में लिप्त हो जाना। जैसे पानी में किसी चीज को डुबो दिया जाता है तो वो चीज उस पानी में इंडल्ज हो गई। तो वो कहते हैं कि आप किसी चीज में लिप्त मत होइए, इंडल्ज मत होइए, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट बन के शांति बना के रखिए। ऐसा किसी का कहना है, कोई बहुत महान प्रेस्टिजियस पर्सन है, वो लोगों का लेख है जो हमारे को एक सीख देता है। और इस सीख से हमारा मानव चरित्र निर्माण होता है और ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है। अब ये सीख देने वाले कौन हैं? ये मिस्टर नए लेखक हैं, कोई मिस्टर हार्स काबरा। अब हार्स काबरा कौन है लिखने वाला? थोड़ा सा परिचय ले लीजिए। ये जो हार्स काबरा हैं, ही हैज जॉइंड माइंड ट्री फ्रॉम कॉग्निजेंट, ए फॉर्च्यूनर 2000 कंपनी। एक फॉर्च्यून 2000 कंपनियों का एक रिप्रेजेंटेटिव है, वेयर ही ड्रॉ द कंपनीज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर फॉर नियरली ए डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, 10 साल से। अर्लियर इन हिज 20 ईयर्स, 20 साल की उम्र में स्टिंट विद कॉग्निजेंट। स्टिंट का मतलब होता है उनके बारे में संज्ञान लिया जा रहा है। ही आल्सो लीड द कंपनीज पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये एक नई उभरती हुई पावर है, ऐसा बंदा है, उनका ये लेख है। इंग्लिश थोड़ी सी टिपिकल है आज, लेकिन हम पढ़ेंगे, पढ़ने से हमें आनंद आएगा।
लंबे लंबे सेंटेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे, हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे। इसी प्रैक्टिस को हम लगातार जारी रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और पढ़ने की स्टाइल देखिए, जैसे कि हेडलाइन इसने पढ़ के सुना दी यहाँ पर, स्टिलनेस एज एन इंस्ट्रूमेंट नॉट एन इंडल्जेंस। आप एक इंस्ट्रूमेंट बन के शांत धैर्य से बने रहिए, उसमें लिप्त मत होइए। इसका मतलब ये होगा कि आप एक दृष्टा बन के देखते रहिए क्या हो रहा है धैर्य से। चलिए काबरा जी यहां से लिखना शुरू करते हैं, और ये क्या लिखते हैं हम एक एक पैराग्राफ वाइज पढ़ते जाएंगे, एक एक सेंटेंस का हम मीनिंग निकालेंगे। बड़े बड़े सेंटेंसेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, हमें पूरा पेपर समझ में आ जाएगा। तो आज के चैप्टर में इन्होंने लिखा है इन मेजरिंग आवर वर्थ। वर्थ का मतलब होता है पैसा, धन, दौलत। हमारे धन को मेजर करते हुए, नापते हुए, बाय एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, इन दो चीजों से नापा जाता है। वी ऑफन सेक्रीफाइस। सेक्रीफाई का मतलब होता है त्याग करना। हम अक्सर त्याग करते हैं दी जॉयज। किस चीज का त्याग करते हैं? खुशी का त्याग करते हैं। ऑफ बीइंग टू प्रेशर। प्रेशर को देखते हुए, हमारे ऊपर दबाव बना हुआ है उसको देखते हुए, ऑफ डूइंग, काम करने का। ऐसे मैं पढ़ाना चाहता हूं, ऐसे आप लोग पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। वी सीक, हम तलाश करते हैं। क्या तलाश करते हैं? फुलफिलमेंट इन मोशन। फुल का मतलब होता है पूरा समर्पण। हम फुल महसूस तलाश करते हैं, फुलफिलमेंट यानी कि हम भर जाएं किस चीज से? इन मोशन रेदर देन प्रेशर, यानी कि हमारी भावना जागृत होनी चाहिए प्रेशर के बजाय। सो मच सो दैट, इसलिए स्टिलनेस एवोक्स। एवोक का मतलब होता है जगाती है। हमारी जो इस शांति धैर्य है ये एवोक करती है, आह्वान करती है, हमको उत्साहित करती है। डिस्कम्फर्ट, ये हमारे आराम को डिस्कम्फर्ट करती है। कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक, एंड डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है थोड़ी परेशानी। एंड फियर, डर को। वी फील, हम महसूस करते हैं। एनेक्सियस, एनेक्सियस का मतलब होता है जागरूकता या कोई उत्सुकता। हम उत्सुकता महसूस करते हैं टू दी पॉइंट, उस पॉइंट की, ऑफ क्वेश्चनिंग, कि वो प्रश्न किया जाए। और पर्पज, हमारे पर्पज का। व्हेन वी आर नॉट एक्टिवली प्रोड्यूसिंग, जिस चीज को हम एक्टिवली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और कंज्यूमिंग, उसके बारे में प्रश्न किया जाए। दिस मेक्स इट क्रिटिकल, यह इसको बहुत ही मुश्किल बना देता है, या क्रिटिकल को जटिल भी बोला जाता है। टू रिमेंबर दैट, याद रखने के लिए, our essence is not the same as our output। एसेंस का मतलब हमारा जो सार है, हमारी जो मेहनत है, वो आउटपुट के बराबर नहीं है। टू मेक इट क्रिटिकल, इसको ऐसा क्रिटिकल बनाने के लिए। दी दलाई लामा, दलाई लामा एक संत हैं। ए वर्ड, यहाँ ए वर्ड का मतलब होता है कभी उन्होंने ऐसा कहा है। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग इंसान हैं। नॉट ह्यूमन डूइंग्स, ना कि हम इंसानियत करने वाले। हम इंसान हैं लेकिन डूइंग, इंसानियत करने वाले या बनाने वाले नहीं है। हम लोग सिर्फ इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। आगे इन्होंने लिखा है नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पैरा के अंदर, दी उपनिषद एक्सप्लेन। उपनिषद यानी जो हमारी बुक्स हैं, पुरानी बुक्स, वो कहती हैं आवर ट्रू आत्मा, जो हमारी आत्मा है, जिसको सेल्फ कहते हैं, एज शुद्धा चैतन्य। शुद्धा चैतन्य संस्कृत वर्ड है, उसी को कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। यहाँ कोमा लगा के बताती है, उसी को प्योर कॉन्शियस। आत्मा, आत्मा जो है, आर दृष्टा,
श्रोतव्य, मंतव्य, निधिधिस्तवा, ये संस्कृत वर्ड है लेकिन इनका मीनिंग आगे बताया गया है कोमा लगा करके। सेज उन्होंने कहा है दी ब्रह्मचर्या का, सॉरी बहादुरनिका उपनिषद, एक बहादुरनिका उपनिषद है, हमारी धार्मिक ग्रंथ है, सजेस्टिंग दी सेल्फ, प्रत्येक आदमी को वो सजेस्ट करती है, मस्ट बी सीन, उसको देखना चाहिए, हियर्ड सुनना चाहिए, रिफ्लेक्टेड एंड मेडिटेटेड अपॉन, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसका प्रतिक्रिया करनी चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। तत्त्वम असि, ये भी संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब होता है डिक्लेयर्स दी चांदोग्य उपनिषद। चांदोग्य उपनिषद में इस चीज को बताया गया है, यू आर दैट, कि तुम वो चीज हो, नॉट योर आउटपुट, तुम्हारे बारे में बताया गया है, तुम्हारे आउटपुट के बारे में नहीं बताया गया है। नॉट योर रोल्स, तुम्हारे रोल के बारे में नहीं बताया, बट दैट क्या बताया है, अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड का मतलब इकट्ठा रहना, लुमिनस अवेयरनेस, लुमिनस का मतलब होता है चमकना, तुम्हारी अवेयरनेस हमेशा ताजा रहनी चाहिए, दैट इज द फाइनेस्ट एसेंस, ये ही सबसे बड़ा जिंदगी का सार है। दिस वर्ल्ड, ये जो संसार है, हैज दैट एज इट्स सोल, उसको आत्मा कहता है। द ईसा उपनिषद इंस्ट्रक्ट्स, इंस्ट्रक्ट का मतलब इंस्ट्रक्शंस देता है, उपनिषद क्या देता है, इन एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी जब कोई कार्य करते हैं तो उसको, यू शुड डिजायर, तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, टू लिव 100 years, 100 साल जीने की, बट ओनली इफ दीज एक्टिविटीज आर नॉट बाइंडिंग, अगर ये तुम्हारी बाइंडिंग, तुम्हारे ऊपर प्रतिबंधित नहीं लगाई जाए तो। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है आवर फंडामेंटल नेचर, जो हमारा फंडामेंटल का मतलब होता है, जो प्रारंभिक का जो नेचर होता है, इज नॉट दैट, ये वो नहीं है, ऑफ ए डूअर, डूअर यानी काम करने का, हमारा नेचर काम करने का नहीं है, बट ऑफ ए विटनेस, एक दर्शक, विटनेस एक गवाह बनने का है, डिफाइंड बाय द अवेयरनेस इन्फॉर्मिंग आवर एक्सपीरियंसेस। डिफाइंड, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, बाय अवेयरनेस इन्फॉर्मिंग, अवेयर रहने दे हुए आवर एक्सपीरियंस के बारे में। मांडू के उपनिषद स्पीक्स, स्पीक का मतलब होता है बताता है, ये उपनिषद कहता है ऑफ तुरिया, उसका नाम है तुरिया, और तुरिया का मतलब होता है, कोमा लगा के बताया गया है, द फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चौथी स्टेट कौन सी है, और उसको कहते हैं ट्रांसेंडिंग वॉकिंग, वॉक यानी चलना होता है, और ट्रांसेंडिंग यानी दिखती हुई चाल। ड्रीमिंग एंड स्लीपिंग एंड डीप स्लीप, ड्रीम का मतलब सपना लेना, और डीप स्लीप गहरी नींद में चला जाना। नॉट इनवर्ड नोइंग, इनवर्ड का मतलब है ज्ञान अंदर की तरफ प्राप्त नहीं करना ओनली, नॉट आउटवर्ड नोइंग, और बाहर की चीजों को ही नहीं जानना, नॉट कॉन्शियस, और कॉन्शियस ही नहीं रहना, नॉट अनकॉन्शियस, ना ही बेहोश होना, इज द स्टिल, इसी को स्टिल कहा गया है, स्टिल यानी शांति, इसी को शांति कहा गया है, साइलेंट विटनेस दैट इज, और उसी को साइलेंट विटनेस कहा गया है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे शांत रहा जा सकता है, और शांत रह के जिंदगी का आनंद कैसे लिया जा सकता है, ये बताया गया है। Stillness is not about designing from action, शांति है वो एक्शन करने से ही नहीं आती है, but about ensuring that the constant flow of doing does not dictate our deepest identity। तो ये सिर्फ काम करने से ही नहीं आती है,
ये ensuring that, पक्का करने से, the constant flow of doing, जो हम काम कर रहे हैं ये कंटिन्यूस बहता रहना चाहिए। डजेंट डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब होता है किसी को कुछ बोलना, शिक्षा देना। आवर डीपेस्ट आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। येट यानी फिर भी, वी आर इंक्रीजिंगली एवर्स टू इट। एवर्स का मतलब होता है उल्टा, फिर भी हम इसके उलट होते हैं, इसके खिलाफ काम करते हैं, नेचर के खिलाफ। विद अवर ग्रोविंग टेंडेंसी, ग्रोविंग यानी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, टू फुल इवन द ब्रीफेस्ट ऑफ लल्स, तो हम फिल यानी भरते रहते हैं किस चीज से, इवन द ब्रीफेस्ट ऑफ लल, लल का मतलब होता है सुस्त, ढीलापन से, इन आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी में, विद डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन यानी विचलित होना, और हम इन डिजिटल चीजों से विचलित भी होते जा रहे हैं। इट इज रिमार्केबल, ये बहुत ही जोरदार चीज है। रिमार्केबल का मतलब जैसे किसी चीज को अंडरलाइन कर देना। हाउ आवर प्रेजेंट बियर्स, जो हमारा प्रेजेंट है वो क्या सहन करता है, प्रेजेंट आउट, बियर आउट, बियर्स आउट का मतलब होता है जो हमारा प्रेजेंट है वो बियर सहन कर रहा है, क्या सहन कर रहा है, फिलोसफर्स बाइलास, पास सॉरी, बियर आउट फिलोसफर्स, क्या चीज बियर कर रहा है, ये एक फिलोसफर बायस पास्कल्स ऑब्जर्वेशन ने बताया है दैट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, जितने भी जो मान इंसान है, इंसानियत, प्रॉब्लम्स जो हैं, स्टेम फ्रॉम, स्टेम का मतलब होता है निकल करके आना, एक पेड़ के तने को स्टेम कहते हैं, यानी वो जमीन में से निकल के आती है। मैन्स इनएबिलिटी, आदमी की अयोग्यता के कारण, टू सिट क्वाइटली, वो चुपचाप बैठ जाता है, इन ए रूम एलोन, यहां से सारी समस्याएं निकल करके आती हैं। नेक्स्ट पैरा में इन्होंने बताया है, स्टिलनेस कैन ड्रेज्ड अप, ड्रेज्ड अप का मतलब होता है शांत हो जाना, जो हमारी स्टिलनेस शांति होती है ना, वो, या ड्रेज अप यानी फैला देती है, ड्रेज का मतलब फैलाना, छितरा देना, तो हमारी शांति होती है वो ड्रेज्ड अप कर देती है किस चीज को, इमोशंस को, हमारी भावनाओं को, फियर्स को, हमारे डर को, डाउट्स को, शंकाओं को, एंड डायलेमास को, डायलेमा का मतलब दोहरी सोच, ब्रिड बाय नेग्लेक्ट, किसी चीज को नहीं करने से, अनप्रोसेस्ड क्वेश्चंस, किसी चीज पर क्वेश्चन भी नहीं करने से, ऑफ मीनिंग, अनप्रोसेस्ड क्वेश्चंस ऑफ मीनिंग से, पर्पज एंड मॉर्टेलिटी से, इन चीजों से ये हम लोग ड्रेज्ड अप का मतलब छितरा जाते हैं या फैल जाते हैं। बट रिजोर्टिंग टू बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है काम में बिजी रहना, लगे रहना। रिजोर्टिंग यानी उसको अपनाते हुए, एज एन एस्केप, एक चुपचाप, हार्डली एवर डिलीवर्स, वहां से एक मैसेज, डिलीवर का मतलब मैसेज आता है, द सस्टेनेबल वेल बीइंग वी क्रेव, हम एक टिके रहने का, क्रेव का मतलब होता है पागलपन, हमारे अंदर टिके रहने का एक जज्बा वहां सस्टेनेबल मतलब टिका रहता है कि हम बढ़े आगे। एज क्रिश्चियंस मिस्टिक, मिस्टिक का मतलब होता है उनकी जो भावना होती है, क्रिश्चियन लोगों की मिस्टिक ये होती है कि मिस्टर्स एकहार्ट पुट इट, इसका मीनिंग ये हुआ, द सोल डज नॉट ग्रो बाय एडिशन, ये जो सोल है ना, आत्मा, ये जोड़ने से नहीं बनती है, बट बाय सब्ट्रैक्शंस, ये माइनस करने से बनती है।
इसका मीनिंग मेरे समझ में नहीं आता है, क्रिश्चियन लैंग्वेज कुछ हो सकती है। नेक्स्ट पैरा में बताया गया है, दिस इज वेयर द उपनिषदिक डेफिनेशन, एक उपनिषदों की डेफिनेशन है ऑफ सेल्फ एज कॉन्शियसनेस कंफर्ट्स एंड लिबरेट्स। उनकी एक डेफिनेशन है कि कॉन्शियसनेस जो होती है ना, कॉन्शियसनेस यानी हमारी सजनता, सजगरता, कंफर्ट्स एंड लिबरेट्स, ये हमको आराम देती है और लिबरेट्स हमको फ्री भी करती है। एक्सपांडिंग आवर व्यू, हमारे व्यूज को एक्सपांड करते हुए ऑफ आवर सेल्वेज, हम अपने आप ही एज विटनेस, हम खुद ही विटनेस बन जाते हैं। अनेबल्स अस, ये हमको मजबूत करती है टू प्लेस आवर एक्टिविटीज, ये हमारी एक्टिविटीज को बढ़ाने में मदद करती है। इन पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण से, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बाय देम, बिना उनको काम में लिए। द भागवत गीता कॉन्सेल्स, कॉन्सेल का मतलब होता है हमारे को हेल्प करती है या हमें शिक्षा देती है। भागवत गीता क्या सिखाती है? टू एक्शन अलोन हैजेंट होना चाहिए, ये सॉरी हैजेंट था ऑल राइट। ये जो एक्शन है ना, काम करना, यही एनफ नहीं है, बट नेवर टू इट्स फ्रूट्स, इनके फ्रूट की इच्छा भी मत करो। जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं, पेविंग द वे, वे का मतलब, पेविंग का मतलब होता है जो मजबूत करना, रास्ते को मजबूत करो फॉर एक्शन, काम के लिए। एंड इनर फ्रीडम, और अंदर की फ्रीडम दो टू को एग्जिस्ट, बने रहने के लिए। फॉर अस टू बी फुल्ली प्रेजेंट एंड कमिटेड, हम उसके अंदर फुल्ली प्रेजेंट रहें और कमिटेड रहें टू अवर एक्शंस, हम अपने काम में प्रेजेंट रहें विदाउट टाइंग आवर सेल्फ वर्थ, उससे अपना धन नहीं जोड़ें, पीस एंड आइडेंटिटी को भी नहीं जोड़ें, टू वेदर थिंग्स गो द वे वी होप्ड। पीस एंड आइडेंटिटी, पीस का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी को भी उसमें नहीं जोड़ें, टू वेदर थिंग्स, किसी भी चीज को नहीं जोड़ें, गो द वे, इस तरह से वी होप, जो भी हम उम्मीद करते हैं, यानी कि फ्रूट की चिंता ना करें, आप अपना काम करें। ट्रू मेडिटेशन, जो सच्ची मेडिटेशन है वो कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करना। जो ट्रू मेडिटेशन है वो कंटेम्पलेशन, टीचर आद्या शांति एक्सप्लेन्स, कोई टीचर है उनका नाम है आद्य शांति, वो बताते हैं इज नॉट अबाउट मास्टरिंग ए टेक्निक, वो किसी भी चीज की मास्टरिंग के बारे में नहीं बताते हैं, बट अबाउट लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, लेकिन वो कंट्रोल को नहीं करने के लिए बोलते हैं। द मोस्ट रेडिकल एस्पेक्ट, जो जरूरी एस्पेक्ट है ऑफ बीइंग, बने रहने का, इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एफर्ट, ये हमारे प्रयास का एफर्ट नहीं है, प्रयास से नहीं है, बट सरेंडर, लेकिन सरेंडर करने से है, भगवान को समर्पित करने से। स्टडीज शो, ये जो स्टडी है ये बताती है दैट व्हेन वी आर फोकस्ड, जब हम फोकस करते हैं ऑन बीइंग अवेयर, सचेत रहने के लिए, विदाउट ट्राइंग हार्ड, बहुत ज्यादा काम नहीं करते हुए, हार्ड नहीं करते हुए, द पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, जो हमारे दिमाग के जो हिस्से हैं, दैट यूजुअली थिंक अबाउट सेल्फ, तो हमारे दिमाग जो है ना खुद के बारे में ज्यादा सोचता है, आर क्वाइटर, और वो चुप रहता है, while the parts, जबकि जो पार्ट्स हैं, that makes us feel present, जो दिमाग के पार्ट हमारे को
प्रेजेंट, फील प्रेजेंट, इस प्रेजेंट में लेकर के आते हैं। एंड पीसफुल, हमको शांति देते हैं। एफर्टलेस अवेयरनेस, बिना काम करे, एफर्टलेस का मतलब होता है बिना काम करे। अवेयरनेस, हम अवेयर रहते हैं। बिकम मोर एक्टिव, और ये हमको ज्यादा एक्टिव बना देता है, यानी कि हम जरूरत से ज्यादा काम सोचते हैं या काम करते हैं, वो नुकसानदायक है। कहने का मतलब ये है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बिंग, बिंग यानी बने रहने, जो ये डायमेंशन है बने रहने की, दैट वी शुड स्टार्ट रिक्लेमिंग। इसको हमें फिर से दावा करना है। रिक्लेम का मतलब होता है फिर से दावा करना चाहिए। नॉट टू साई, साई यानी शर्मिंदा नहीं होना। साई अवे एक फ्रेजल वर्ब बन गया, ये वर्ब नहीं, फ्रेजल वर्ब, साई अवे। नॉट टू साई अवे फ्रॉम आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हटना चाहिए। बट टू पावर देम, लेकिन उनको मजबूत करना चाहिए। मड्डी वाटर इज बेस्ट, जो गंदा पानी होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, क्लियर्ड होता है बाय लिविंग इट एलोन, इसको अकेला छोड़ दो तो। सेड फिलोसोफर आलन वाट्स, ये एक फिलोसोफर जिनका नाम एलन वाट्स है, उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, इस तरह से अपन अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, आज की थोड़ा सा टिपिकल था ये, जिसका सेंटेंस बहुत आसानी से सरल नहीं निकल पाया, लेकिन रोज के जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं वो बहुत ही सिंपल भाषा में होते हैं, हम हमारे समझ में आते रहते हैं, उससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती रहती है। लेकिन प्रयासरत रहिए, लगे रहिए, हम एक दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दें। दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही पढ़ना शुरू किया था और आज आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, आप होशियार परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।